बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य में, जहां हरे भरे जंगल, झीलें और पहाड़ थे, एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम अदिति था। अदिति सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दयालु हृदय और बुद्धिमानी के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन इस राज्य पर एक काले जादूगर का साया मंडरा रहा था। इस जादूगर का नाम वरुण था, जो अपनी शक्ति और स्वार्थ के लिए लोगों पर अत्याचार करता था। वरुण ने ये भविष्यवाणी सुनी थी कि अगर राजकुमारी अदिति का हृदय किसी को सच्चे प्रेम से मिल जाएगा, तो उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। इस डर से उसने एक चाल चली, राजकुमारी का अपहरण। एक दिन जब अदिति अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, तभी वरुण ने अपने जादू से एक बड़ा काला तूफान बनाया और राजकुमारी को उठा ले गया। उसने उसे अपने काले महल में कैद कर दिया, जो एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर था। वरुण ने राजकुमारी से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजकुमारी ने साहपूर्वक कहा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे क्रूर जादूगर से शादी नहीं करूंगी। नायक का आगमन। उसी राज्य में एक युवा जादूगर था, जिसका नाम आर्यन था। वह वरुण का शिष्य रह चुका था, लेकिन वरुण की बुरी प्रवृत्ति के कारण उसने उसे छोड़ दिया था। आर्यन को जब राजकुमारी के अपहरण की खबर मिली, तो उसने उसे बचाने का निर्णय लिया। आर्यन के पास जादू की शक्ति तो थी, लेकिन वरुण से मुकाबला करना आसान नहीं था। इसलिए उसने पुराने ग्रंथों से शक्तिशाली मंत्र और जादुई औजार तैयार किए। मुकाबला। आर्यन काले महल तक पहुंचा। वरुण ने जैसे ही उसे देखा, वह हंसा और कहा, तुम जैसे साधारण जादूगर मेरा क्या बिगाड़ोगे। लेकिन आर्यन ने अपनी चतुराई और साहस से वरुण के सभी जादुई हमलों को नाकाम कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर जादुई युद्ध हुआ। आखिरकार आर्यन ने अपने मंत्रों से वरुण की शक्ति को खत्म कर दिया। वरुण ने अंतिम प्रयास में राजकुमारी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपनी ढाल से उसे बचाया। वरुण का अंत हो गया और उसका काला महल भी ढह गया। खुशियों का राज्य। राजकुमारी अदिति को बचाकर आर्यन महल लौट आया। अदिति ने उसकी बहादुरी और निस्वार्थ प्रेम को देखकर उससे विवाह करने का निर्णय लिया। उनके विवाह के बाद राज्य में खुशहाली लौट आए। आर्यन और अदिति ने मिलकर अपने राज्य को और भी सुंदर और शक्तिशाली बनाया। उनकी कहानी हमेशा के लिए इस बात का प्रतीक बन गई कि साहस, प्रेम और सच्चाई किसी भी बुराई पर विजय पा सकती है।